बात आप सभी को। आज पेश है एक नई कहानी जिसका शीर्षक है घर घर की कहानी, यानी सामाजिक बुराइयां, मानसिक सुकून का होना ज़रूरी है। तो आइए इसे सुनते हैं। आप सभी ने सुना है कि छोटा परिवार एक सुखी परिवार कहलाता है, लेकिन आइए सुनते हैं ऐसे ही एक परिवार की कहानी जिसमें अक्सर ऐसा हर परिवार में होता है। एक गांव में निर्धन परिवार निवास करता था, जिनका परिवार छोटा था, जिसमें रमेश, माता पिता व एक बहन थी, जिसमें कमाने वाला एक ही व्यक्ति जिसका नाम रमेश काल्पनिक नाम था, लेकिन जीवन यापन करने हेतु रोज़मर्रा के काम करता, जिससे परिवार चलता रहे। इस प्रकार गांव में काफ़ी वक्त गुजारा। फिर उसके माता पिता ने उसका ब्याह अंजू काल्पनिक नामक लड़की से करा दिया। इस प्रकार घर का भार बढ़ता जा रहा था। अब उसके सामने दो समस्याएं कि वो घर का इकलौता यदि घर छोड़कर कहीं बाहर कमाने जाता है तो घर में कोई नहीं है, और यदि सभी को लेकर बाहर जाता है तो खर्च बढ़ेगा। फिलहाल शुरुआती दौर में वो कमाने के लिए शहर में अकेला चला गया, ये सोचकर कि चलो बूढ़े माता पिता की देखभाल के लिए मेरी बहन व पत्नी अंजू तो है। शहर में पहुंचते ही उसको रोज़गार की तलाश करने में काफ़ी समय व्यतीत हो गया। फिर काफ़ी समय बाद उसे एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड के रूप में 8,000 रुपये प्रति माह वेतन के रूप में नियुक्ति हो गई। इस प्रकार घर में कुछ खुशहाली छा गई। इधर भी उसकी पत्नी का काफ़ी समय इस परिवार के साथ व्यतीत होता गया, लेकिन जैसा कि अक्सर प्रचलित है कि नंद भाभी व सास ससुर में ज़्यादा मेलजोल नहीं रहता, ठीक ऐसा ही यहाँ भी हो रहा था, जिससे रमेश के माता पिता भी दुखी रहते, खास तौर पर बेटी को लेकर। और वो सोचते कि यदि रमेश को बताते हैं तो बहू कहेगी कि शिकायत कर रहे हैं। आखिर ये बात उन्हें बतानी ही पड़ी। तो रमेश ने समझाया कि छोटा सा परिवार है, उसमें भी तुम मिलजुल कर नहीं रह सकती हो, जबकि मालूम है कि कुछ दिन में बहन की शादी हो जाएगी, फिर वो अपने घर की और तुम अपने घर की। तब आखिर क्यों ऐसा व्यवहार करती हो? मेरी बहन तुम्हारी बहन जैसी और सास ससुर को अपने माता पिता के जैसे मानो। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि नंद कभी बहन नहीं और सास ससुर कभी माता पिता नहीं बन सकते हैं। आखिर अंजू को जैसा मन करे वैसा ही करना भी चाहिए, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए कि नंद से बार बार पर चिड़चिड़ाना व सास ससुर को समय पर भोजन इत्यादि का ध्यान न देना। आखिर इस बुढ़ापे में उनको क्या चाहिए? सिर्फ सम्मान, देखभाल व समय पर भोजन, जो इनको इतना भी नहीं मिल पाता था। यहाँ तक कि उचित तरीके से बातचीत करना भी उचित न समझती, जबकि उन्हीं के सामने अन्य व्यक्तियों या अपने घर वालों के लोगों से बेहतरीन तरीके से बातचीत एवं उनका हर प्रकार का ख्याल रखती नजर आती, परंतु अक्सर सास ससुर को नज़रअंदाज करना, बस उनको यही बात लग जाती, जिसमें से सास को तो तनिक बराबर भी तवज्जो नहीं देती। इसलिए सास अंदर ही अंदर घुटती रहती, लेकिन मुंह से कुछ ना कह सकती। ऐसा इसलिए कि यदि वो रमेश से शिकायत करती तो घर में झगड़ा ही बढ़ेगा, और रमेश ने कई बार पत्नी को भांपा तो इसकी शिकायत अपने साले से की, लेकिन साले ने अपने बहन का ही पक्ष लेते हुए कहा, मैं कुछ नहीं समझता। जबकि पत्नी को अपनी भाभी से अपने माता पिता, भाई बहन इत्यादि को सम्मान
वह हर चीज़ समय से मिलने की उम्मीद करती, लेकिन खुद पर एक भी बात अमल में न लाती। खैर, ख़ास तौर पर स्त्रियों में ज़्यादा तू मैं हो जाती, क्योंकि पुरुष तो बाहर कमाने या अन्य कामों में बाहर ही होता है, परंतु स्त्रियां अंदर रहती हैं, इसलिए आपस में मतभेद जन्म लेता रहता है। वह छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज न करते हुए उस पर ज़्यादा ध्यान दे जाती हैं। खैर, कई साल बाद रमेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब फिर घर में खुशहाली छाई, क्योंकि वो छोटा बच्चा किसी का पुत्र, किसी का भतीजा तो किसी का पोता जो था। रमेश को खबर दी गई, घर आया और जो कुछ धन इकट्ठा किया तो माता पिता से सलाह ली कि अब बहन के लिए रिश्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन बीबी तो अपनी ही लगाए कि देखो अब बच्चा हो गया है, इसलिए नन का जल्दी ब्याह कर हम शहर चलते हैं और माता पिता अपना गांव में रहें या जहां जाना हो जाएं। रमेश ने अपनी बहन का ब्याह रचा दिया और अब फिर अपनी पत्नी को समझाया कि सुनो, चुपचाप यहीं ठहरो और माता पिता का ख्याल रखो। अब तो बहन भी अपने घर की हो गई है, इसलिए बच्चे के साथ मेरे माता पिता का भी ख्याल रखो। फिर जब अच्छे से कमाने लगे तो हम भी शहर को चलेंगे, लेकिन वो नहीं मानी और साथ जाने की जिद ठानी और बोली, यदि साथ नहीं ले जाना है तो मुझे मायके छोड़ कर आओ। फिलहाल ये बात बेकार हो गई कि छोटा परिवार सुखी परिवार। यदि मानसिक सुकून ना हो तो छोटा परिवार भी बेकार होता नजर आता है। यदि मानसिक सुकून ना हो तो लाख पैसा भरा हो हमारे पास, लेकिन वो भी बेकार नज़र आता है। इसी क्रम में वो रमेश सब परिवार शहर की ओर चल पड़ा। अब शहर में भी सभी का रहना अर्थात गांव के हिसाब से खर्च का ज़्यादा बढ़ जाना। अब बच्चे का स्कूल जाना शुरू हो गया तो बच्चे की फीस, कमरे का किराया व अन्य खर्चे इत्यादि तो लगे ही हैं। वही कहावत हो गई कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपया। गांव से शहर तो आ गए, परंतु व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए रोज़ रोज़ की कलह को देखते हुए रमेश के पिता ने कहा कि बेटा, हमें गांव छोड़ाओ और हम गांव में अकेले रह लेंगे। संदेश: यदि प्रत्येक बहू पति के घर वालों को अपने ही घर वालों जैसा मानने लगे व पति के घर वाले भी दूसरे के घर से आई लड़की को अपनी ही लड़की मानने लगे तो शायद समाज में काफ़ी सुधार हो सकता है। भेदभाव का कारण है सोच। 100% कोई भी सही नहीं होता, भले ही 1% कमी हो। कुछ कमियां हम में होती हैं तो कुछ अगले में भी, व कुछ खूबियां आप में होती हैं तो कुछ खूबियां हम में भी। इसलिए आपसी सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। तीसरा, छोटा परिवार, छोटा यानी गरीब परिवार हो या बड़ा अमीर परिवार, इन दोनों स्थितियों में मानसिक सुकून का होना जरूरी है। इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।